अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जैसा कि हम पहले दिन से ये गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं कि PDM की सियासी जमातों ने अपनी सियासत पे खुदकुश हमला किया है। नाजरीन, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग करके ये बुरी तरह से फंस चुके हैं और अब इन्हें निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चुनांचे आपने देखा कि जब पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर जिसकी कीमत हो गई थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह कहा कि हम 70 रुपए पे पेट्रोल की कीमत ले आएंगे। लेकिन अब न ये इलेक्शन में जा सकते हैं, इनका इमेज बुरी तरह से डिस्टार्ट हो गया है और ना ही ये इक्तिदार को बरकरार रख सकते हैं। खैर नाजरीन, आपके इल्म में है कि हमजा शहबाज साहब के वज़ीर आला बनने का जो मामला है वो फिलहाल तातुल का शिकार है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन बहस होने जा रही है। नाजरीन, नून लीग ने अपनी रिवायती हटधर्मी और अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की तैयारी कर ली है। चुनांचे सोशल मीडिया पे बाकायदा ट्रेंड्स चल रहे हैं कि इमरान डो जज जो है वो नामंजूर हैं और उमर अफ्ताब बंदियाल के बारे में यह कहा गया कि वो हराम खोर जज हैं। यहां तक कहा गया गरीदा फारूकी ये ट्रेंड चला रही है। इसके अलावा मरियम नवाज इन ट्रेंड्स को मॉनिटर कर रही है। बाकायदा मरियम नवाज ने ट्वीट्स किए हैं कि हम ऐसा कोई फैसला तस्लीम नहीं करेंगे जो कि इंसाफ के मुनाफी ना हो। इनके नजदीक इंसाफ क्या है कि 186 वोट लिए हैं परवेज इलाही ने, वो वज़ीर आला नहीं बन सकता। 178 वोट लेने वाला हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला बन सकता है। ये क्या इंसाफ का तकाजा है। खैर, अब होगा क्या नाजरीन, ये जो वीडियो है ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं तकरीबन 8:30 पे 8:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 10 बजे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होगी। अब इन्होंने 10 बजे तकरीबन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है 10 बजे के करीब और उसमें मुतालबा करना है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। वैसे तो इन्होंने मुतालबा किया हुआ है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फुल कोर्ट की तश्कील का एक बार फिर मुतालबा करेंगे। और उसके बाद नाजरीन फिर आगे क्या होगा कि नवाज शरीफ साहब ने इजलास मुनाकिद किया, बाकी लोगों ने इजलास मुनाकिद किया। अब इन सबको लगता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुक्तदर हल्के हमें कह रहे हैं कि हमारी हिदायत पे अमल करो, हमारी हिदायत पे चलो। अब ये फजलुर रहमान साहब ने कहा है और फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा कि मुक्तदर हल्के इमरान खान साहब से हमें डराना चाहते हैं, उनको एक हवा के तौर पे पेश कर रहे हैं हमारे सामने। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम जमीन तंग कर देंगे अगर इस बार हमारे साथ हाथ हो जाता है। मुक्तदर हलकों को बराह रास्त एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धमकी दी है कि हम जमीन तंग कर देंगे इस बार, और इस बार हम आपके ऊपर एतबार फिर आइंदा नहीं करेंगे। व्हाट डज दैट मीन? अब इन्हें यह एहसास होने लगा है कि शायद इनके साथ हाथ हो गया है। वैसे तो ये दावा करते हैं कि 30-30 40-40 सालों से ये सियासत में है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमारे साथ हाथ हो गया है। मुश्किल फैसले जो हमने महंगाई की है, पेट्रोल 260 तक गया था, अभी 230-31 तक गालिबन आ गया है, महंगाई 30% क्रॉस कर गई है। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुक्तदर हलकों ने मुश्किल फैसले हमसे करवाए और अब जो है मुक्तदर हलके जो है हमजा शहबाज को वज़ीर आला नहीं बनने दे रहे और अब जो है मुक्तदर हलके ये इशारे दे चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक शादी की तकरीब में ये कह चुके हैं करीबी दोस्तों से कि अक्टूबर में इलेक्शन की तैयारी करो भाई, अक्टूबर में इलेक्शन की तैयारी करो। तो ये बातें नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज सब लोगों तक पहुंच चुकी हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब और सबको लगता है कि जो है ना अब उनके साथ हाथ हो गया है। चुनाचे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को हिदायत दी है कि अगर ऐसा होता है मुक्तदर हल्के हमारे गिर्द घेरा तंग करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब आज ही इस्तीफा दे दें।
ये गौर किया गया है, बड़ा सीरियसली इस बात पे गौर किया गया है और ये कहा गया है कि चूंकि अगर इस बार भी मुक्तदर हल्के हमारे साथ हाथ करते हैं तो उसके बाद जंग होगी, खुली जंग होगी और उसके बाद आइंदा कभी एतबार नहीं किया जाएगा। मैं इस बात को तो खैर नहीं मानता कि आइंदा कभी एतबार नहीं किया जाएगा। 1000 बार अगर आपके साथ हाथ हो, आप 1000 बार GHQ के गेट नंबर 4 पे अपना माथा रगड़ेंगे, ये तय है, ये तय है। जो एक दफा बिकता है वो हर बार बिकता है, जो एक दफा अपने जमीर का सौदा करता है वो हर बार अपने जमीर का सौदा करता है। 10 बार अगर कोई करप्शन करता है तो वो 11वीं बार भी करप्शन करता है। ये बात तय है, जिसकी कीमत नहीं लग सकती वो कोई नहीं लगा सकता। लेकिन आपको अगर 1000 बार भी आपके साथ हाथ हो जाए, आप इक्तदार के पुजारी हैं, आप दौलत के पुजारी हैं, आप हवस के पुजारी हैं। माजरत के साथ मैं इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, मैं पाकिस्तानी सियासत की तारीख का तालिब इल्म हूं। कौन सी किताब है जो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से मैंने मुताला नहीं की है? ये लोग धमकी दे रहे हैं अब जजेस को बराह रास्त, यानी कि ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फौज के मातहत है, सुप्रीम कोर्ट को जनरल बाजवा साहब डायरेक्शन दे रहे हैं। यही मतलब हो गया ना इसका, यही इसका मतलब हो गया। तो फैसला आने से पहले ही ये नून लीग जो है फरार इख्तियार कर चुकी है और अटैक करना शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ ये भी इंदिया दिया है कि अब जो है जंग होगी खुलेआम। शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अगर ऐसा होता है, जो कि इम्कान कम है, नून लीग की तरफ से ये तो कहा जा रहा है, जहां तक मैंने अपने जराये से कंफर्म किया है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आज इस्तीफा दे दें अगर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड फैसला आता है और मुक्तदर हल्के हमारे साथ हाथ करते हैं, ताकि मुल्क के अंदर बहरानी कैफियत पैदा हो जाए। केयर टेकर सेटअप बनाने का एक मुरवजा तरीकाकार है और जो तमाम तर मुआहदे हैं IMF के साथ, वो तमाम खुले लाइन लग जाएंगे। मुल्क डिफॉल्ट करता है तो कर जाए। यहां तक नून लीग ने फैसला किया है, गौर फैसला मीन के इसको डिस्कस किया गया है। साद रफीक ने भी कहा है कि हमें इलेक्शन में कबल अज वक्त इलेक्शन में मत धकेला जाए, हमारे साथ जुल्म मत करें, वरना हम आपके ऊपर क़यामत तक एतबार नहीं करेंगे। साद रफीक साहब, आप करेंगे एतबार, आप 1000 बार करेंगे। आप GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मुक्तदर हल्कों के कहने पे हमने महंगाई की है, तो क्यों की है भाई आपने? अगर जमहूरी जमात हैं तो मुक्तदर हल्कों के कहने पे की क्यों है महंगाई? उनका क्या काम है आपको डिक्टेशन देने का? आपको वो डिक्टेशन देते हैं, आपने उनके कहने पे महंगाई कर दी। वाई? क्यों की आपने महंगाई? तो इससे समझ में आता है कि आपका ज़मीर बराए फरोख्त होता है, हर बार बराए फरोख्त होता है। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, इन सब ने बराए रास्त एस्टेब्लिशमेंट को धमकी दे चुके हैं कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया जाए। जनरल बाजवा साहब एक शादी की तकरीब में कह चुके हैं कि इंतखाबात की तैयारी करो भाई, जल्द से जल्द तैयारी करो। तो अब इनके हाथ पांव फूल चुके हैं। इमरान खान साहब इनके लिए गली के वो हड्डी बन चुका है कि जब वो इख्तियार में था तो इनसे नहीं निगली जा रही थी, और अब जो है इमरान खान साहब इख्तियार में नहीं है, बुरी तरह फंसा चुके हैं। इमरान खान साहब का सियासत में आना मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी था। वो इन 2-3 सियासी मोरूसी खानदानों के लिए, उनके लिए जो है वो एक थ्रेट बन चुके हैं, खतरा बन चुके हैं। सरदस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।